सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है जर्मनी से। जर्मनी की गवर्नमेंट ने बॉर्डर बंद कर दी है 6 माह के लिए। 16 तारीख से ये जनाब जो कवानीन है इस पर अमल शुरू होगा। खान साहब से पूछेंगे, खान साहब इससे कोई फ़र्क पड़ेगा बॉर्डर बंद करने से कि सियासी पनाह वाले जो दूसरे ममालिक से आ रहे हैं उनको रोका जाए? भारत साहब, बॉर्डर इस तरीक पर बंद नहीं हुए जैसा कि आप बयान कर रहे हैं। इससे तासर ये मिलता है जैसे जर्मन बाकायदा बॉर्डर सिस्टम कायम कर दिया गया है। जैसे कि पहले पुलिस बैठी होती थी, हर बंदे को एंटर होते ऊपर एक बॉर्डर पुलिस का निजाम था जिस वजह से हर बंदे को चेक करते थे। वैसी कैफियत नहीं है, बल्कि जो फैसला इन्होंने किया है अक्टूबर में वो ये है कि जैसा कि इन्होंने अक्टूबर 2023 में किया था कि पोलैंड और चेक रिपब्लिक और श्वाइस का जो बॉर्डर है, यहाँ से जो लोग एंटर हो रहे थे उनको ये चेक कर लेते थे। मतलब था इनके पास इख्तियार था कि उनको चेक कर लें और इनको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद करीबी कहीं पुलिस रोक लेती थी और चेक कर लेती थी, या जो बसों में लोग आ रहे थे या ट्रेनों में आ रहे थे उनमें से बाद लोगों को चेक कर लेते थे। हर बंदे को चेक नहीं किया जाता था। और वैसे और उसके तहत इनका दावा है कि हमने 30,000 आदमी जो है वो बॉर्डर से वापस किए थे, जर्मनी में एंटर होने से रोक दिए थे। तो उस किस्म का निजाम ये दोबारा यहाँ ट्राई करना चाहते हैं। ये जो अक्टूबर में जो पाबंदी लगी है वो ये है कि भाई इन तमाम बॉर्डरों पे जो जर्मनी के साथ मिलते हुए ममालिक हैं, इन बॉर्डरों पर पुलिस चाहे खुफिया उसको लिबास में हो या कुछ में हो, लोगों को या कारों वालों को या जिसको चाहे वो चेक कर सकेंगे। लेकिन बॉर्डर पुलिस का निजाम जो है वो क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत खत्म किया गया है, इसलिए जब तक यूरोपियन यूनियन उस निजाम को बहाल न करे ये बाकायदा बॉर्डर बना नहीं सकते। उसमें वो पाबंदी है, इसलिए जो लोग एंटर होंगे उनको किसी को ही चेक कर लेंगे। वहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी होगी और जिसको चाहे रोक लें और चेक कर लें। इस किस्म का निजाम जो है वो अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 6 महीने के लिए अभी सदर तो कहते हैं कि हम इसका रिजल्ट देखते हैं। बात यह है कि इसके कई पहलू हैं इस निजाम को कायम करने के। जी, तो आपने कुछ शायद सवाल कर रहे थे, बीच में पहले वो कर लिया तो मैं फिर आपको नहीं, इससे आप समझते हैं कि जो सियासी पनाह वाले उन पर कंट्रोल किया जाएगा, ये कुछ इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखें, हुकूमत तो कोशिश ही करती है ना, कानून भी बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकली भी हुकूमतें कोशिश करती हैं ऐसा निजाम लाने की जिससे वो अपने हालात पर काबू पा सकें, अपनी मुश्किल को हल कर सकें। ये भी एक किस्म की कोशिश है। अभी तक उस तौर पर तो कोशिश की कामयाब नहीं हुई जिस तरह की ये कोशिश चाहते हैं लेकिन ये है कि दूसरी तरफ इनको ये भी मुसीबत है कि 2,27,000 आदमी जो है वो उनको मुल्क छोड़ना चाहिए। उनके डेपुटेशन के कागजात बने हुए हैं, उनको रिजेक्शन आई हुई है तालीम की, लेकिन वो लोग मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसमें से 80% लोग वो ये कहते हैं लोगों ने अदालतों का सहारा लिया हुआ है, किसी न किसी अदालत से उन्होंने कागज जेब में डाला हुआ है, जिसकी वजह से तो हुकूमत पाबंद है कि उनको जब तक उसका फैसला ना हो उसको वो रुकावट नहीं कर सकती। इसलिए इनकी भी मजबूरियां आप देख रहे हैं। जो बर्लिन है इसकी आबादी वो कहते हैं 3.78 मिलियन है, जो एंड ऑफ 2023 में थी वो 37 लाख 80,000 समझ लें। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो असाइलम सीकर है वो 3.2 मिलियन है। मतलब बर्लिन की आबादी के बराबर तो असाइलम सीकर इस जर्मनी में बैठा हुआ है। और उस वजह से इनके मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। इनके दो चीजों से ये इन जो असाइलम सीकर थे इससे इनसे ज्यादा इतने परेशान नहीं थे जितना इनके जो असरात जाहिर होने शुरू हुए, खास तौर पर सिक्योरिटी के मामला के अंदर। क्रिमिनल क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है जर्मनी के अंदर। फिर ये है कि भाई जो जगह जगह चाकू छुरियां चलनी शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उस वजह से जी तो जो क्राइम बढ़ा है उनमें ज्यादातर असाइलम सीकर है जो इस असाइलम को करने वाले, इस क्राइम को बढ़ाने वाले। इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई तो इनको पर
पाबंदियां लगाई जाए और असाइलम का सिस्टम जो है उसको बदला जाए। ये पहली दफा जर्मनी में आवाज उठी है कि वो कहते हैं कि जो जेनेवा रेफ्यूजी चलाते हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत असाइलम का राइट अप्लाई करते हैं, उस कानून में से जर्मनी निकल जाए। तो वो बेसिकली जर्मनी के जो ग्रुंडगेसेट जिसको कहते हैं, बेसिक आइन जो है जर्मनी का, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन CDU और CSU जो है वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। अभी 2 दिन पहले ही जो फ्रीडरिच मैर्च है, CDU का चेयरमैन, उसने क्लियरली कट कहा है कि भाई हम ग्रुंडगेसेट को देखें अपने, या इस बात को देखें कि 5 रेफ्यूजी को हम डिपोर्ट करते हैं तो 100 जो है नए मुल्क के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इसका रास्ता हमने रोकना है, तो इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। तो इस मामला की वजह से इस वक्त जो है ये मामला बहुत ज्यादा गर्म है। एक तो 2 सियासी पार्टियां इस पे FDP और ग्रीन, वो बिल्कुल ही सिरे से खत्म हो गई 2 सूबों के अंदर। इसका इफेक्ट उनको ये नजर आ रहा है कि अगले साल जो इलेक्शन होना है सितंबर के अंदर, उसके अंदर ये 2 पार्टियां अगर ना आ सकी तो फिर जाहिर है कि सिर्फ CDU और वही मैदान में रह जाएंगी। इस वक्त जो कलेक्शन पार्टी है SPD के साथ, वो दोनों मैदान से बाहर हो जाती है। तो SPD वैसे ही इस वक्त 15% के ऊपर आ गई है और बाकी अगर 6% पर आ गई है। तो इस लिहाज से तो बिल्कुल ही मैदान जो है वो CSU को मिल जाएगा। तो फिर वो जो चाहे जिस किस्म की, अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो जिस किस्म की चाहे तब्दीलियां जो वो कर लेंगे। इस वक्त वो एक दूसरा मसला वो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इस वक्त 16,762 आदमी जो है वो बर्लिन के अंदर असाइलम सीकर वो है जिन्होंने नया फ्रेश असाइलम लिए अप्लाई किया है। 15,144 आदमी जो है वो है जो जिनको वार की वजह से, यूक्रेन वार की वजह से रखा है। 31,906 बंदे के लिए रहने को जगह नहीं है वहां पर बर्लिन के अंदर। इनको एयरक्राफ्ट के जो हैंगर्स थे टेगल एयरपोर्ट के, उनमें उनको रखा हुआ है। टेगल एयरपोर्ट एक जमाने पूरे का पूरा जो था वो असाइलम सीकर को दे दिया गया था रहने के लिए, लेकिन वहां उनको मुश्किल तो नहीं रखा जाता। इस वक्त बर्लिन के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है जिनको हुकूमत रिपेयर कर रही है और उनको वहां पर शिफ्ट करना चाहती है। और जो 2025 तक वो कहते हैं कि मजीद हम हैंगर जो पुराने थे उनको ठीक करके 8,000 लोगों को वहां पर हमने मूव करना है। तो इस किस्म के मामला जो है वो, जबकि सिर्फ केस जो मंजूर हुए हैं वो सिर्फ 44,000 है 2023 के अंदर। अब 3.2 मिलियन लोगों ने असाइलम लिया हुआ हो और जो 44,000 केस सिर्फ मंजूर हुए हो, तो बाकी तो आप देख लें कि 30 मिलियन तो उनको ऊपर बोझ है ना हुकूमत के ऊपर। तो जिससे हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ रही है, या प्रेशराइज उनको पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि ये अपनी पॉलिसी जो है असाइलम की वो तब्दील करें और इमिग्रेशन की पॉलिसी जो है इसको मजीद नरम किया जाए, ताकि लीगल लोग जो है वो जर्मनी आ सकें। वो जर्मनी को जरूरत है लोगों की, बजाय कि ऐसे लोग हैं जो बेकार हो या जिनको ऊपर हुकूमत को खर्च करना पड़े, तो ऐसे लोगों को ले जिनको जो खुद गवर्नमेंट को टैक्स दें और अपनी जिंदगी जो आप गुजारें और मुल्क के लिए मुफीद काम करने का मजबूर बने। तो इस किस्म की ये पॉलिसी इस वक्त जर्मनी के अंदर डिस्कशन के अंदर चल रही है सियासी पार्टियों के दरमियान, और टीवी वगैरह के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो डिस्कशन स्टॉक्स वगैरह जो है वो इस मौजू पर हो रही है। खान साहब 80,000 मुकम्मल बंद नहीं हो रहे, 80,000 के करीब बताया जा रहा है लीगल लोग यहाँ पे आए हैं काम के लिए। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और कहते और भी लोग यहाँ पे आए, हमें अभी जरूरत है। तो जो काम वाले लोग हैं उनके लिए तो ये रास्ते खोल रहे हैं ना। लेकिन ये उन्होंने बहुत सारी पॉलिसियां जो है वो नरम की हुई है और लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। हमारे मुल्कों में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई वहाँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। अभी परसों की बात है कि मुझे इंडिया से एक फैमिली ने अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि इस तरह हम पॉलिसी या ब्लू पॉलिसी से हम निकल गए हैं, इसलिए कि हमारी उम्र ज्यादा है, हम 37 से ज्यादा हैं, 35 तक की ब्लू पॉलिसी मिल रही है, इसके अलावा और क्या करिए। मैंने उनको आर्बाइट जो बोन का आर्बाइट है इंटरनेशनल आर्बाइट साहब,
उसका एड्रेस उनको मैंने ईमेल वगैरह भेजा, उन्होंने ईमेल दी, उनको उसी दिन जवाब आया उनकी तरफ से कि आप एप्लीकेशन दें। इसलिए लीगल जराए जो है वो इख्तियार, मतलब रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जबरदस्त बात आपने की। इस पर हमने कई प्रोग्राम भी किए खान साहब के साथ, लोगों उसके बावजूद इसकी ये भी वजह है कि हम मोहताज हैं कि खुद कुछ कर नहीं सकते और इस तरह तवज्जो नहीं देते हमारे पाकिस्तानी खासकर। हमारे बाद लोगों ने ऐसे दफ्तर खोले हैं जिन्होंने, लेकिन वो उसकी फीस ही इतनी रहती है कि आम आदमी वो फीस अदा नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता। तो अगर हुकूमती लेवल के ऊपर, जिस तरह हुकूमत कहती है कि भाई दुनिया पाकिस्तान से लोग बहुत कसरत से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा हुकूमती लेवल पर ऐसे जो इदारे ओवरसीज बनाए हुए हैं, वो अगर इस चीज को आम करे कि हर लोग बंदे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो यकीनन लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। रास्ता जर्मनी में इस वक्त खुला हुआ है और जर्मन की पॉलिसी भी जो है इमिग्रेशन के लिए, लीगल एंट्री के लिए काफी नरम हुई हुई है। और इसके अलावा कोई जर्मनी की खबर कहाँ सर? ये खबर काफी नहीं, इतनी बड़ी खबर है जो असालम से मुताल्लिक शोर पड़ गया मुल्क के अंदर। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये बॉर्डर जो मैंने शुरू में बात की थी, असल में एंड में मैं बता देता हूँ उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में आते हैं तो आपने वहीं पे सियासी पनाह का केस जो है वो करवाना है। और ये भी एक सवाल इस वक्त लोग उठा रहे हैं कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी बॉर्डर से आ रहा है, कोई किसी बॉर्डर से आ रहा है। तो खान साहब ने ठीक कहा कि वो चेकिंग करेंगे और उस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले यूरोप वाले बॉर्डर थे। ज़ाहिर है खुफिया तौर पे कोई इनका सिस्टम ऐसा काम करेगा कि जो भी लोग होंगे उनको चेक किया जाएगा और फिर उनको उन्हीं ममालिक में वापस भेजा जाएगा जहाँ से वो आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।